नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। खबर यहां पर राकेश टिकैत की आ रही है। बता दें कि राकेश टिकैत जो कि अपने उल्टे सीधे बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, वही एक और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके चलते राकेश टिकैत सुर्खियों में आ गए हैं। फिर से किसान आंदोलन के बाद से ही राकेश टिकैत कोई ना कोई ऐसा जरिया ढूंढ रहे हैं जिसके द्वारा वो मीडिया में बने रहे, या तो न्यूज चैनल्स पर फिर से छा जाए, जैसे कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन के दौरान किया करते थे। तो अभी भी देखिए उनके जो उल्टे सीधे बयान है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जो है, देखिए योगी आदित्यनाथ की जीत पर उन्होंने जो बयान दिया है उसको सुनकर आप भी कहेंगे कि राकेश टिकैत सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। राकेश टिकैत ने अभी देखिए हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में मुजफ्फरनगर में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, और उस धरना प्रदर्शन के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि बाबा का बुलडोजर सही जगह चले तो ठीक, नहीं तो इस तरीके की देखिए धमकी देते हुए राकेश टिकैत ने यह बयान दिया कि बुलडोजर जो है सही जगह चले, नहीं तो। इसके आगे वो क्या कहना चाहते थे और क्या कहने का मकसद था वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का डर जो है बुलडोजर के लिए वो देखा जा रहा है कि कहीं इतने दिनों से जो राकेश टिकैत यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कभी वो लखनऊ जाके धरना करने की बात करते थे, कभी वो बाबा को पटकनी देने की बात करते थे। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से पूरे किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगे फसाद करने की कोशिश की, चाहे वो लखीमपुर में दंगा हो या फिर लखनऊ में घेराव करने की बात हो या फिर योगी आदित्यनाथ को पटकनी देने की बात हो, तो इस तरीके से राकेश टिकैत जो है बयानों के चलते बहुत नजरों में आए थे। तो उसी का डर शायद राकेश टिकैत को है जो वो बुलडोजर को लेकर भी बयान दे रहे हैं। तो राकेश टिकैत का कहीं डर ये तो नहीं कि ये बुलडोजर कहीं उन्हीं की संपत्ति पे ना चल जाए। तो इस तरीके के राकेश टिकैत जो बयान दे रहे हैं उससे उनकी बौखलाहट जो है वो साफ देखी जा सकती है, और डर जो है वो भी सामने आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ राकेश टिकैत ने जो कहा, क्या कहा। राकेश टिकैत देखिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है बुलडोजर ठीक जगह चलाए। इस पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरठ पहुंचे राकेश टिकैत ने मीडिया से बात की। यहां पर उन्होंने कहा कि हमारा पुराना धरना चल रहा है, अभी तक जो किसान आंदोलन का धरना था वो अभी तक चल रहा है, और उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं ये लोग धरना फिर से उसको शुरू करने की। यहाँ देखने आए थे कि क्या है धरना, उनका धरने का क्या मकसद है। और मकसद मैंने आपको बताया कि मकसद वही था कि जो भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का जिक्र यूपी में काफ़ी हुआ था इस किसान आंदोलन के दौरान, और देखिए उसी को लेकर राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ सरकार को कई बार घेरा भी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो, और महंगाई को लेकर हमेशा वो बोलते आए हैं। वहीं राकेश टिकैत ने अब बुलडोजर पर बयान दे दिया है, और बुलडोजर पर बयान देते हुए बता रहे हैं कि सही जगह चलाए बुलडोजर योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर अगर चल ही रहा है तो ठीक जगह चले। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है उन्हें बुलडोजर से मुक्त कराया जाए। बिजली बिल के मुद्दे पर राकेश टिकैत का कहना है कि हरियाणा की तरह यहां भी बिजली बिल कम किया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिजली बिल कम करने की मांग भी की है। साथ ही देखिए राकेश टिकैत ने आगे बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया बनाने पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान भी डिजिटल होना चाहिए। टिकैत ने गेहूं के दाम को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कमी नहीं होनी चाहिए ये कहा, और कहा कि अगर कमी होती है तो किसान कम रेट में अपने गेहूं ना बेचे। टिकैत ने मुस्कुराते हुए आगे ये कहा कि प्रेस वाले लोगों को भी सरकार की ओर से आज़ादी मिले, उनका गला ना घोटा जाए। एमएलसी चुनाव पर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया कि किसी भी पार्टी से लड़े लेकिन जाना तो उसे बीजेपी में ही है। तो इस तरीके से देखिए राकेश टिकैत जो है घुमा फिरा कर बात बीजेपी पर ले आते हैं, और फिर प्रेस वालों का गला ना घोटे इस तरीके से भी देखिए सरकार पर तंज कस रहे हैं कि जो सरकार है वो मीडिया का गला घोटने का काम कर रही है। यह है कहना राकेश टिकैत का। तो राकेश टिकैत अभी भी जो है बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बयानों में जो एक बौखलाहट है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए बुलडोजर पर बयान देने के बाद अब एक नया आंदोलन राकेश टिकैत यहाँ पर शुरू करने की बात कर रहे हैं, और इसको लेकर
भारतीय किसान यूनियन के लोगों में मीटिंग भी जारी है काफी टाइम से ही। अब ये आंदोलन फिर से गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होगा या फिर किस बॉर्डर पर ये लोग फिर से बैठने की बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सवाई माधोपुर से ये खबर है, देश में एक और आंदोलन की जरूरत है, इसके लिए सभी तैयार रहें, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार रखें। आंदोलन कब कहां होगा इसकी जानकारी आने वाले समय में दे दी जाएगी। यह बात सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान से महापंचायत जो आयोजित किया गया है किसान संगठन के द्वारा, उसमें राकेश टिकैत ने कही है। सभी से अपील कर रहे हैं कि एक और आंदोलन करने की जरूरत है, अभी भी एक और आंदोलन करने की जरूरत है, तो सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार कर लीजिए। तो फिर से वही दंगा फसाद, फिर से वही मारा मारी की राकेश टिकैत जो है तैयारियां करने की बात कर रहे हैं। दशहरा मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन इन्होंने किया और वहां पर फिर से किसानों को भड़काने की कोशिश जो राकेश टिकैत की है वो फिर से शुरू हो गई है और एक और आंदोलन ये लोग करने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दूं, देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अभी जो जांच हुई थी, हाल ही में मैंने आपको ये खबर बताई थी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी ने दावा किया था, जांच पड़ताल की थी और उन्होंने जांच पड़ताल के बाद जो दावा किया था उसमें यह था कि 85% किसान, जो भारत के 85% किसान हैं, वो किसान बिल से काफी खुश हैं। 70 में से 61 किसान संगठन इस कृषि बिल के पक्ष में थे, लेकिन जो गिने चुने किसान संगठन थे और जो गिने चुने किसान नेता थे जिन्हें इस बिल से आपत्ति थी, उन्होंने इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया और इस आंदोलन के जरिए देश में दंगा फसाद करने की कोशिश की। हमारे देश में कुल 14.5 करोड़ किसान हैं। अब 14.5 करोड़ किसान हमारे देश में हैं और उसमें से 3%, सिर्फ 3% लोग जो हैं धरने में मौजूद थे। उन 3% लोगों के चलते धरना किया गया, कुछ किसान नेताओं के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया और अपने साथ उन 3% लोगों को लेकर ये लोग धरने पर बैठ गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 85% जो किसान हैं वो खुश हैं। 70 में से 61 किसान संगठन जो है इस किसान बिल से खुश थे। राकेश टिकैत तक जब ये बात पहुंची होगी तो वो समझ गए होंगे कि अब उनकी जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। अब राकेश टिकैत सुर्खियों में नहीं आ रहे, अब राकेश टिकैत न्यूज चैनल्स पर नहीं दिख रहे हैं ज्यादा। राकेश टिकैत अब ठप बैठ गए हैं क्योंकि कोई आंदोलन नहीं है, काम धंधा बंद हो गया है। इसी आंदोलन के जरिए देखिए राकेश टिकैत जो है सुर्खियां बटोर रहे थे, उनका जो काम है वो चल रहा था, काफी लोग उनके इंटरव्यूज लेने पहुंच रहे थे। लेकिन अभी राकेश टिकैत सोच में पड़े हैं कि किस तरीके से फिर से सुर्खियों में आया जाए, इसीलिए अब एक और आंदोलन करने की यहाँ पर बात है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार कर लीजिए, ये राकेश टिकैत वहां पर बैठे हुए किसानों से अपील कर रहे हैं या फिर भड़काने का काम कर रहे हैं। अब फिर से एक और आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसकी कोई नींव नहीं, जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं और जिस आंदोलन का कोई मायना नहीं, क्योंकि अब देश का हर एक किसान समझ चुका है कि जो कृषि बिल लाई थी बीजेपी सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, मोदी सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया था वो उनके हित में था। और ये सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो गठन की गई थी जिसमें जांच पड़ताल हुई इस बिल को लेकर, उसने भी ये दावा कर दिया कि 85% जो किसान थे वो खुश थे क्योंकि उनके हक की बात इस बिल में की गई थी। अब जब ये बिल रद्द हो गया है उसके बाद राकेश टिकैत नया जरिया लेकर आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए। अब ये फिर से ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार करवा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां फिर से निकाल लीजिए, अब एक नया आंदोलन होगा। अब वो आंदोलन किस बेस पर करेंगे राकेश टिकैत और उनके सारे किसान नेता, ये अभी जानना बाकी है, क्योंकि राकेश टिकैत ने अभी तक ये नहीं बताया कि किस पर वो ये जो आंदोलन है उसकी नींव रखेंगे और फिर से इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे जिससे कि वो फिर से सुर्खियों में आ सके। चाहे वो बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की हो या फिर राकेश टिकैत के धरने की, उनका ये जो धरना है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि राकेश टिकैत को कितनी भूख है कैमरा के सामने आने की, क्योंकि कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है, कोई जरिया नहीं है राकेश टिकैत के पास। अभी भी सरकार की तरफ से जब बिल वापस ले लिए गए हैं तो उस चीज का भी दर्द है, अभी भी कभी तो गन्ने की बात करते हैं, कभी एमएसपी की बात करते हैं और अभी भी कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जो राकेश टिकैत जो है किसानों को आड़ में लेकर सरकार पर थोपना चाहते हैं। जहां तक कि सरकार ने देखिए कई बार ये बताया है कि जिस जिस चीज़ों से तकलीफ है वो आके हमें सामने से बताइए, टेबल पर बैठकर बात कीजिए, बातचीत कर जो सुलझा सकते हैं जो चीज़ें वो हम सुलझाएंगे।
लेकिन बेतुकी चीज़ें अगर आप लेकर आएंगे जो मतलब जिनका कोई सर नहीं पैर नहीं, तो उस पर कैसे बात की जाए। और जबकि कई सारे किसान जो है खुश हैं, जो भी सरकार उनके लिए कर रही है, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, बिजली मिल रही है, पानी की सुविधाएं सिंचाई के लिए उन्हें मिल रही है। क्योंकि हम ग्राउंड पर जाकर उनसे बातचीत करते हैं तो हमें तो यही सुनने को मिलता है उनसे कि हाँ, सुविधाएं उन तक पहुंच रही है और पहले से ज़्यादा अच्छे से पहुंच रही है। लेकिन राकेश टिकैत अभी फिर से नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी से शायद वो सुर्खियों में बने रह सकते हैं और अपनी एक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।